दोस्तों आज की वीडियो में हम नवंबर के महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चनों को ही रिवीजन करेंगे। तो अगर आप भी हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर मिल पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको PDF के रूप में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। आपको 1 महीने की PDF 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिलेगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको PDF व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। इसके अलावा हरियाणा GK के जो क्वेश्चन हैं वो भी हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने अपनी वेबसाइट haryana.com पर ये सभी हरियाणा के नोट्स डाले हुए हैं, आप वहाँ पर इन्हें डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र की किस बेटी को अमेरिका के महिला क्लब के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रिया को। इसके बाद है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे सुशासित राज्य बन गया है? तो ये बना है चंडीगढ़। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे सुशासित राज्य बन गया है। जारी रैंकिंग में चंडीगढ़ 1.05 PAI के साथ UT में पहले पायदान पर रहा है। 0.52 PAI के साथ इसके बाद पांडिचेरी रहा है। वहीं इस रैंकिंग में राज्यों और UT के अंदर केरल को 1.388 PAI के साथ पहले स्थान पर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार आखिरी पायदान पर रहे हैं। इसके बाद है, हरियाणा दिवस पर CM मनोहर लाल ने खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए कौन सा ऐप तैयार किया है? तो ये किया गया है खेलो हरियाणा ऐप। मनोहर लाल ने खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए खेलो हरियाणा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से खिलाड़ियों को खेल गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी। हरियाणा के पंचकुला में वर्ष 2021 में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन पर उन्होंने कहा कि गुवाहाटी में प्रदेश के खिलाड़ी मेडल जीतने में दूसरे नंबर पर आए थे, लेकिन इस बार पहले नंबर पर आने के लिए सरकार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। साथ ही प्रत्येक गांव व जिला में पार्क, व्यायामशालाएं सहित स्टेडियम भी बनाए गए हैं। इसके बाद है, देश का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है जिसका हरियाणा में निर्माण कार्य 62% पूरा हो चुका है और जुलाई 2021 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा? तो ये है NH44। यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगा। PM मोदी ने 5 नवंबर 2015 को सोनीपत के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। इनमें KGP, KMP व GT रोड को 12 लेन के साथ सर्विस रोड व अंडरपास बनाना प्रमुख थे। PM के 2 प्रोजेक्ट KGP, KMP पर वाहन रफ्तार बढ़ रहे हैं। GT रोड पर वेल्सपन्स ने 62% काम पूरा कर लिया है। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा दिवस पर मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हरियाणा में खिलाड़ियों को ओलंपिक्स की तैयारी के लिए कितने लाख रुपए मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 5 लाख रुपए। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि खिलाड़ी को मेडल जीतने में किसी भी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा प्रदेश में खिलाड़ियों के अलावा इलाज के लिए विशेष केंद्र बनाए जाएंगे ताकि महंगे अस्पतालों में इलाज के कारण खिलाड़ी का खेल न छूट सके। इसके बाद है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में ई-चौपाल का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है करनाल के अंदर। CM ने लघु सचिवालय के सभागार में ई-चौपाल और गुड़गांव के 3 लेन U-टर्न फ्लाईओवर का रिमोट बटन दबाकर शुभारंभ किया है। जिले की 288 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने का कार्य भी पूरा हो चुका है, जिनमें से 225 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट एवं वाईफाई की सुविधा सुचारू रूप से चल भी पड़ी है। इसके बाद है, प्रदेश के किस जिले से 8000 साल पुरानी नमस्कार की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है हिसार से। 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता को अपने में समेटे राखी घड़ी से प्राप्त नमस्कार मुद्रा वाली यह दुर्लभ मूर्ति विश्व को अपना वह परिचय नहीं दे सकी जिसकी यह योग्य है। आज जब विश्व हैंडशेक को तज नमस्कार कर रहा है, अभिवादन का यह प्राचीनतम प्रमाण अहम हो जाता है। यह मूर्ति इस बात को भी सिद्ध कर देती है कि आर्य विदेशी नहीं थे। इसके बाद है, सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2020 के 5वें संस्करण में शासन पर आधारित सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उभरा है? तो ये उभरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ सार्वजनिक मामलों के सूचकांक
के 5वें संस्करण में शासन पर आधारित सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित के रूप में उभरा है। केरल बड़े राज्यों में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है। गोवा छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों के रूप में उभरा है। 30 अक्टूबर 2020 को पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा यह जो रिपोर्ट जारी की गई है। गिद्ध संरक्षण परियोजना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में गिद्ध बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पिंजौर के अंदर। गिद्ध संरक्षण 2020-25 के कार्य परियोजना के अनुसार 5 अक्टूबर 2020 को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा 5 राज्य उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रत्येक को गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र मिलेगा। इसके अलावा इस योजना के एक हिस्से के रूप में पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद इनमें 4 बचाव केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके बाद है हरियाणा के 55वें स्थापना दिवस पर हरियाणा इन यूके एसोसिएशंस के इस रंगारंग कार्यक्रम का आगाज शंखनाद से हरियाणवी रंगमंच के किस विश्वविख्यात कलाकार ने किया? तो ये किया महावीर गुड्डू के द्वारा। अंग्रेजों की धरती पर म्हारी संस्कृति, म्हारी विरासत की धूम 1 नवंबर को नजर आएगी। यह नज़ारा कुरुक्षेत्र और हरियाणा में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों के स्थापना दिवस पर देखा गया। इसके बाद है भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता गया है रितु फोगाट के द्वारा। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। भारत की महिला पहलवान रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारतीय खिलाड़ी ने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया की नाउस्पेपोव को दूसरे दौर में ही हरा दिया। रितु फोगाट एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक भी जीता हुआ है। इसके बाद है हरियाणा के बॉक्सर अमित पंघाल और संजीत कुमार ने हाल ही में फ्रांस में खेली गई ओलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट के अंदर कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, तभी आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले ही मिल सकेंगी। तो चलिए, इसका आंसर है स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है। विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल और संजीत ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। एशिया खेल चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेल रजत पदक विजेता अमित ने अमेरिका के रेने अब्राहम को मुकाबले में 3-0 से हराया। इंडिया ओपन स्वर्ण पदक विजेता संजीत ने फ्रांस के सोहेब बूफिया को मात दी है। इसके बाद है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अंबाला के किस दिव्यांगत अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ओम पुरी को। दिव्यांगत अभिनेता ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 15 भाषाओं की 110 से ज़्यादा फिल्मों का जो प्रदर्शन है वो किया गया था। इसके बाद है हरियाणा दिवस पर ब्रिटेन में हरियाणा इन यूके एसोसिएशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता में हरियाणा के किन खिलाड़ियों को हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया नीरज चोपड़ा और मनु भाकर को। इनकी फोटो आप देख सकते हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष कुलदीप अहलावत ने बताया है कि हर वर्ष हरियाणा दिवस के मौके पर राज्य के खिलाड़ियों को हरियाणा गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। पिछले वर्ष हरियाणा गौरव अवार्ड मुक्केबाज मनोज कुमार व अमित पंघाल को दिया गया था। इसके बाद है हरियाणा में परिवार में किस नंबर पर जन्मी बेटी घर की पहचान बनेगी और उसी के नाम से नेम प्लेट लगाई जाएगी? तो ये है तीसरे नंबर पर जन्मी बेटी की। हरियाणा में परिवार की तीसरी बेटी घर की पहचान बनेगी। हरियाणा के महिला एवं बाल विभाग की मातन हिल खंड की इकाई ने महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की दिशा में यह बड़ी पहल की है। लिंग अनुपात को बढ़ाने व बेटियों को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। इसके बाद है देश में पहली बार किस राज्य में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण मिलेगा? तो ये मिलेगा हरियाणा के अंदर। विधानसभा ने प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरियां हरियाणा के मूल निवासियों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। देश में पहली बार प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने का प्रस्ताव पास किया गया है। हरियाणा सरकार का यह विधेयक 50,000 रुपये मासिक सैलरी तक ही लागू होगा। इसके बाद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुसूचित जाति के लोगों को नए उद्योग धंधे शुरू करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट का ऐलान किया है?
तो ये किया गया है 10% की छूट का ऐलान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा की है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम का औद्योगिक प्लाट यदि किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को आवंटित होता है या वह खुली बोली में प्लाट लेता है तो सरकार लागत में 10% की छूट देगी। इसके बाद है हरियाणा के उपमंडल टोहाना के गांव समेन के किस साइंटिस्ट ने दुनिया के टॉप साइंटिस्टों में अपनी जगह बनाई है? तो ये बनाई है प्रोफेसर बलजीत सिंह ने। इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। बलजीत गिल को अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाई गई टॉप साइंटिस्टों की लिस्ट में जगह मिली है। यह लिस्ट प्लॉयज बायोलॉजी इंटरवेंशंस जर्नल में प्रकाशित हुई है। बलजीत सिंह फिलहाल चंडीगढ़ सेक्टर 11 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का बिल पास हुआ है? तो ये पास हुआ है 50% का आरक्षण। पंचायती राज संस्थाओं के अंदर 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति, जिला परिषद के सदस्यों, चेयरमैनों के लिए यह प्रावधान किया गया है। यह नियम ओड इवन के अनुसार लागू हुआ। पंचायतों व वार्डों को कोड नंबर दिए जाएंगे। पहले चुनाव में सम संख्या वाले वार्डों व ग्राम पंचायतों में महिलाएं चुनाव मैदान में उतरेंगी। इसके बाद है अक्टूबर में हुए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार लिंग अनुपात के मामले में कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो ये रहा है सिरसा जिला। सिरसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मिसाल देश के अंदर पेश कर रहा है। लिंग अनुपात में सिरसा एक बार फिर प्रदेश में टॉप स्थान पर पहुंच गया है। अक्टूबर तक सिरसा जिले में 1000 लड़कों के पीछे 947 लड़कियों का जन्म हुआ। प्रदेश में दूसरा स्थान पानीपत जिले का रहा है। यहाँ 946 लड़कियां जन्मी हैं। कुरुक्षेत्र 937 लड़कियों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। इसके बाद है उपन्यास द डबल फोर्स एंड द कोलेन किंगडम का विमोचन चंडीगढ़ साहित्य अकादमी और सेंट जॉन्स ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के साथ मिलकर सेंट जॉन्स स्कूल की प्राचार्य कविता दास ने शनिवार को किया है। ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जसवीर सेंट के द्वारा। आप फोटो में भी नहीं देख सकते हैं। इसके बाद है बड़ौदा उपचुनाव में किस पार्टी ने बाजी मारी है? तो ये मारी है कांग्रेस ने। हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने फिर से बाजी मार ली है। पहले राउंड से लगातार बढ़त बनाने वाले कांग्रेस प्रत्याशी इंदु राज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त को 6th दी है। तो इंदु राज आप देख सकते हैं ये हैं, और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त जो कि एक पहलवान भी हैं ये हैं। बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा जसपा गठबंधन से पहलवान योगेश्वर दत्त, कांग्रेस से इंदु राज नरवाल, इनेलो से जोगेंद्र मलिक, लोसूपा से राजकुमार सैनी सहित 14 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। योगेश्वर दत्त को एक बार फिर 12,000 से अधिक मतों से हरा दिया है। बता दें कि बड़ौदा को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी माना जाता रहा है। इसके बाद है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस शहर को प्रदेश की सबसे खूबसूरत सिटी बनाने का ऐलान भी किया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम को। हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले ग्लोबल सिटी गुरुग्राम को विश्व के मानचित्र पर उभारने के लिए सरकार ने एक और पहल की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को देश का सबसे खूबसूरत सिटी बनाने की घोषणा की है। इस कड़ी में उन्होंने मानेसर में अलग से नया नगर निगम बनाने तथा इस क्षेत्र में न्यू गुरुग्राम शहर विकसित करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को भी दे दिए हैं। इसके बाद है हाल ही में IPL का 13वां सीजन खत्म हो गया है। इसमें हरियाणा के जींद जिले के टॉप 4 गेंदबाजों में किस खिलाड़ी का नाम आया है? तो ये आया है युजवेंद्र चहल का। इनकी फोटो आप देख सकते हैं। IPL का 13वां सीजन खत्म हो गया है। विजेता भले ही मुंबई इंडियंस टीम रही हो, पर हरियाणा ने भी झंडे कम नहीं गाड़े हैं। हमारे महज 9 खिलाड़ी अलग अलग टीमों में थे, पर उम्दा प्रदर्शन के चलते वे काफ़ी चर्चा में रहे हैं। नीलामी में जिन 3 खिलाड़ियों की सबसे ज़्यादा बोली लगी थी, उनमें तुलना करें तो हरियाणा के कम कीमत वाले खिलाड़ियों का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा रहा है। इसके बाद है हाल ही में MDU यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर को विश्व के श्रेष्ठ 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है CS पुंडेर। यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की जीव विज्ञान संकाय के प्रोफेसर पुंडेर को विश्व भर के वैज्ञानिकों की लिस्ट के अंदर स्थान मिला है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की जीव विज्ञान संकाय के प्रोफेसर एमिरेट्स डॉक्टर चंद्रशेखर पुंडेर USA के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट की वैश्विक उत्कृष्ट वैज्ञानिक सूची में चयनित हुए हैं। इसके बाद है इंडियन रॉयल एकेडमी कर्नाटक के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में किसे बेस्ट एंट्री अवार्ड मिला है? तो ये मिला है सुनीता पांचाल को।
यह अवार्ड बंगाल आर्ट फोरम ने दिया है। बंगाल आर्ट फोरम ने भी कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया। इसमें जींद की सुनीता पंचाल को गोल्डन एक्सीलेंट अवार्ड उनकी बेहतरीन कलाकारी के लिए दिया गया है। जींद की सुनीता पंचाल ने हाल ही में वोसाप आर्ट फोरम हार्ट कंटेक्स्ट 2020 में भी भाग लिया। इसके बाद हरियाणा के सोनीपत जिले में हुई बैठक के अनुसार अब विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की जगह सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कप होगा। भारतीय कुश्ती संघ के संयुक्त सचिव कौन है जिन्होंने इसकी पुष्टि की है? तो ये हैं विनोद तोमर। WWE ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की जगह सर्बिया के बेलग्रेड में व्यक्तिगत विश्व कप कराने का फैसला लिया है। इसकी तारीख भी जल्दी ही तय कर दी जाएगी। इसमें जीतने वाले पहलवानों को पदक नहीं दिए जाएंगे। जीत पर अंक तय होंगे और टीम अंक के आधार पर पदक तय करने के लिए दिया जाएगा। विजेता टीमों को करीब 2.43 करोड़ की नगद इनामी राशि भी दी जाएगी। इसके बाद हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया पानीपत के अंदर। इस कार्यक्रम में जींद के CMO स्वर्गीय डॉक्टर ललित गुप्ता और कुरुक्षेत्र के चिकित्सक डॉक्टर संधू, जिन्होंने कोरोना की इस महामारी में अपनी जान गंवाई है, उनके परिजनों को सांसद संजय भाटिया ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। इसके बाद हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों ने पशुओं के चारे की फसल ज्वार की नई व उन्नत किस्म CSV 44F विकसित की है? तो ये विकसित की गई है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि वैज्ञानिकों ने पशुओं के चारे की फसल ज्वार की नई व उन्नत किस्म CSV 44F विकसित की है। इसे भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के फसल मानक अधिसूचना एवं अनुमोदन केंद्रीय उप समिति ने अधिसूचित व जारी भी कर दिया है। CSV 44F किस्म में अन्य किस्मों की तुलना में प्रोटीन व पाचनशीलता काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से यह पशु के दुग्ध उत्पादन में भी काफ़ी बढ़ोतरी करती है। इसके बाद लुआस के वैज्ञानिक ने पहली बार अंडे की जर्दी से निकाले जाने वाले लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की पहचान की है। अब इससे भैंस के गर्भवती होने का स्तर भी बढ़ सकेगा। यह खोज किसके द्वारा की गई है? तो ये खोज की गई है वैज्ञानिक डॉक्टर जसमेर दलाल के द्वारा। तो फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। अंडे की जर्दी की अपेक्षा उससे निकलने वाला लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स अधिक गुणवत्तापूर्ण होता है। लुआस के वैज्ञानिक की रिसर्च के अंदर यह खुलासा हुआ है। इससे भैंस की गर्भवती होने का स्तर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि किसान की भी आमदनी होगी, क्योंकि कई बार गर्भवती नहीं होने के कारण किसान को चारा आदि के रूप में काफ़ी खर्चे जो रुपए हैं वो खर्च करने पड़ जाते हैं। इसके बाद हरियाणा भाजपा के प्रभारी के पद से डॉक्टर अनिल जैन की जगह कौन भाजपा के प्रभारी होंगे? तो ये होंगे विनोद तावड़े। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा भाजपा के प्रभारी के पद से डॉक्टर अनिल जैन की छुट्टी हो गई है, यानी कि जो ये विनोद तावड़े हैं, ये अनिल जैन की जगह यहाँ पर आसीन हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। अब महाराष्ट्र के विनोद तावड़े हरियाणा भाजपा के प्रभारी होंगे। साथ ही झारखंड की भाजपा नेता शंखलता देवी को हरियाणा भाजपा का सह प्रभारी भी बनाया गया है। तो शंखलता देवी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही हैं। तो ये बनी है हरियाणा भाजपा की सह प्रभारी। इसके बाद हरियाणा में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर हाल ही में गुरुग्राम में शुरू किया गया है। इसे किसने तैयार किया है? तो ये किया गया है CSIR NEERI ने तैयार। तो NEERI का मतलब होता है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद हरियाणा की पहली महिला सांसद कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये हैं चंद्रावती। फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं। हरियाणा की वरिष्ठ नेता चंद्रावती का सुबह निधन हो गया है। वह पांडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल थी और पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। उन्होंने चरखी दादरी के अंदर अंतिम सांस ली। वह 92 साल की उम्र की थी। वह हरियाणा की प्रथम महिला अधिवक्ता व पहली महिला विधायक भी रह चुकी हैं। हरियाणा विधानसभा में किसी दल की पहली महिला विधायक दल नेता और हरियाणा की पहली महिला सांसद ये रही हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा मंडियों में किसानों और मजदूरों के लिए 10 रुपये प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल किसान मजदूर योजना के तहत कितने जिलों में कैंटीन शुरू की गई है? तो ये की गई है 12 जिलों के अंदर। इस योजना के पहले चरण में लगभग 25 मंडियों में कैंटीन खोलने का लक्ष्य बनाया गया है, जिनमें से 12 कैंटीन खोली जा चुकी हैं। इनमें रोहतक, करनाल, पंचकुला, भिवानी, फतेहाबाद, नूंह, सिरसा, टोहाना, रेवाड़ी, गरोंडा और थानेसर की अनाज मंडियों का नाम भी शामिल है।
फिलहाल राज्य में 80 से ज़्यादा मंडियां हैं जहां किसानों और मजदूरों को कम रुपए में भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद है पानीपत के किस पूर्व मंत्री का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। तो ये हुआ है ओम प्रकाश जैन का। आप फोटो में नहीं देख सकते हैं। पानीपत के रहने वाले पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन कोरोना से जंग हार गए हैं। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। एक दिन पहले ही उन्हें दिल्ली अस्पताल के अंदर रेफर किया गया था। ओम प्रकाश जैन का राजनीतिक सफर सरपंच बनने से शुरू हुआ। वह जाटल गांव से 2 बार सर्वसम्मति से सरपंच बने हैं। हरियाणा हार्को बैंक के चेयरमैन भी रहे हैं। ओम प्रकाश जैन हरियाणा में 2 बार मंत्री भी रहे हैं। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के निकाय के लिए नई नियुक्तियां की हैं। इसमें हरियाणा के करनाल संसदीय क्षेत्र से किस सांसद को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है संजय भाटिया को। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के निकाय चुनाव के लिए नई नियुक्तियां की हैं। नई नियुक्तियों में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनाव प्रभारी और हरियाणा के करनाल संसदीय क्षेत्र में सांसद संजय भाटिया वह शहनवाज हुसैन को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके बाद है हरियाणा का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला गीता म्यूजियम किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ये म्यूजियम कुछ इस प्रकार से बनाया जाएगा। इसका प्रोटोटाइप यहाँ पर तैयार किया गया है। इसमें जहां विश्व भर की दुर्लभ गीता पांडुलिपियों का संग्रह होगा वहीं यह वर्चुअल वर्ल्ड भी होगा जिसमें होलोग्राफिक्स इमेज लाइटिंग प्रोजेक्ट लाइट व मैपिंग से पर्यटकों को महाभारत की धरा पर होने का एहसास भी होगा। ब्रह्म सरोवर किनारे निर्माणाधीन गीता ज्ञान संस्थान में ही इस संग्रहालय का निर्माण होगा जिस पर बिल्डिंग समेत 10 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके बाद है ग्राम पंचायत पतरहेड़ी की तरफ से हरियाणा ने कोरोना रिलीफ फंड में कितने लाख रुपए का योगदान दिया है। तो ग्राम पंचायत पतरहेड़ी ने 31 लाख रुपए कोरोना रिलीफ फंड में दान दिए हैं। यहाँ पर फोटो में भी आप इन्हें देख सकते हैं, ये दान कर रहे हैं। सरपंच प्रमोद जी के द्वारा ग्राम पंचायत पत्थरहेड़ी की तरफ से हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड के अंदर 31 लाख रुपए का योगदान दिया गया है। इसके बाद है प्रदेश में 7 साल की उम्र के किस लड़के ने 1 मिनट में 571 पंच लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया गया है मार्टिन मलिक के द्वारा। आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। शहर के अशोक विहार गली नंबर 1 में रहने वाले मार्टिन मलिक ने एक बार फिर अपने परिवार वालों के साथ साथ जिला वासियों को भी गौरवान्वित किया है। महज 7 साल की उम्र में मार्टिन ने 1 मिनट में 571 पंच लगाकर गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। उसकी इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर शुभकामनाओं के साथ अपना आशीर्वाद दिया है। इसके बाद है हरियाणा सरकार किस राज्य के साथ मिलकर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 लेकर आएगी। तो ये आएगी मध्य प्रदेश के साथ मिलकर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि उनकी सरकार राज्य विधानसभा में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 लाने पर काम कर रही है जिसमें किसी व्यक्ति को धोखे से शादी करने का लालच देने और धार्मिक रूपांतरण के द्वारा विवाह करने के लिए 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान है। तो ये कानून लव जिहाद के खिलाफ लाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसकी राजधानी भोपाल है। इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश की फिलहाल जनसंख्या 7.33 करोड़ है। इसके बाद अगला प्रश्न है हरियाणा और पंजाब में पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी चलेगी जो दोनों राज्यों के 18 रूटों पर दौड़ेगी। तो ये है तेजस एक्सप्रेस। नई दिल्ली से लखनऊ और मुंबई के अहमदाबाद के बीच चली तेजस एक्सप्रेस ट्रेनें यात्री नहीं बल्कि मिलने के कारण बंद की जा रही हैं। छठ पूजा के बाद दोनों ट्रेनें क्रमशः 23 व 24 नवंबर के बाद से ही बंद कर दी गई हैं। इस पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव सी गोपाल मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है कि ये ट्रेनें हरियाणा और पंजाब में चलाई जाएंगी। इसके बाद है कहाँ पे देश की पहली DSA लैब स्थापित की गई है। तो ये की गई है PGI चंडीगढ़ के अंदर। PGI के रेडियो डायग्नोसिस और इमेजिंग डिपार्टमेंट में डिजिटली सब्सट्रैक्शंस एंजियोग्राफिक्स लैब की स्थापना की गई है। PGI का दावा है कि देश में अपनी तरह की यह पहली लैब है। इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट इस मशीन का प्रयोग शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि ब्रेन, लीवर, किडनी आदि की एंजियोग्राफी करने में करते हैं। रुकी हुई धमनियों को खोलने, धमनियों के लीकेज को रोकने और स्टिक कीमोथेरेपी में भी इस मशीन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है हरियाणा गठन के बाद किस जिले के पहले विधायक बने स्वामी भगवान देव का हाल ही में निधन हो गया। तो ये हुआ है भिवानी के रहने वाले स्वामी भगवान देव का। इनकी फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
भगवान देव प्रभाकर हरियाणा गठन के बाद 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में भिवानी विधानसभा से जनसंघ की सीट पर पहले विधायक निर्वाचित हुए थे। उस समय भिवानी हिसार जिले का ही हिस्सा था। वे उस समय के विधायक सागर राम गुप्ता को हराकर विधानसभा के अंदर पहुंचे थे। भगवान देव प्रभाकर बाल ब्रह्मचारी थे। वे 10 भाई बहन थे। इसके बाद है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में रोजाना कितने हजार लोगों का कोरोना टेस्ट करवाने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा गया है हर रोज 30,000 कोरोना टेस्ट कराने का लक्ष्य। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि PGIMS रोहतक में शीघ्र ही एक पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया जाएगा ताकि कोरोना से ठीक हुए मरीजों के सामने आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। उधर स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग के आला अफसरों को रोजाना कम से कम 30,000 मरीजों के टेस्ट करने का लक्ष्य भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस महामारी पर और ज़्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है, इसीलिए टेस्टिंग क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके बाद हरियाणा सरकार अब जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स का गठन करेगी। ये घोषणा हाल ही में किसने की है? तो ये घोषणा की गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। मवेशी तस्करी और गोकसी मामलों में शामिल लोगों पर हरियाणा सरकार नकेल कसने जा रही है। हरियाणा सरकार अब जिला स्तर पर 11 सदस्यीय स्पेशल काउ टास्क फोर्स का गठन करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गौ सेवा आयोग की बैठक में संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। इसके बाद है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर हरियाणा में कौन से अभियान को चलाने की घोषणा की है? तो ये की गई है आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान को चलाने की घोषणा। हरियाणा की भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार ने आत्मनिर्भर हरियाणा के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को इस दिशा में प्रभावी योजना बनाने के निर्देश दे दिए हैं। आत्मनिर्भर हरियाणा बनाने के लिए सरकार पाठ्यक्रमों में उद्योगों की जरूरतों के अनुसार बदलाव करने को भी तैयार है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने किस विभाग में ऑपरेशन शुद्धि शुरू किया है? तो ये किया गया है परिवहन विभाग के अंदर। हरियाणा सरकार ने परिवहन विभाग में ऑपरेशन शुद्धि शुरू कर दिया है। इससे परिवहन विभाग और हरियाणा रोडवेज को भ्रष्टाचार व अनियमितता से मुक्ति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऑपरेशन शुद्धि को लेकर कोई समझौता भी नहीं किया जाएगा। इसके बाद हरियाणा की पहली अस्पताल में बनाई जाने वाली RT-PCR लैब किस जिले में होगी? तो यह होगी फरीदाबाद के अंदर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी जिलों में RT-PCR लैब शुरू करने की घोषणा की थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर BK बंसल ने गुरुवार को BK अस्पताल का दौरा किया और संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों की भी समीक्षा की है। उन्होंने कहा, कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जल्द ही BK अस्पताल में भी RT-PCR लैब बनाई जाएगी, जिससे कि कोरोना सैंपलों की जाँच आसानी और कम समय में हो सकेगी। इसके बाद है, हार्को बैंक के नए चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है श्री अरविंद यादव को। आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। हार्को की फुल फॉर्म होती है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड। तो जो इस विभाग से मंत्री हैं वो श्री बनवारी लाल हैं, जो कि हरियाणा से ऑनरेबल कॉरपोरेशंस के मिनिस्टर हैं, और जो श्री अरविंद यादव हैं ये हार्को को बैंक के चेयरमैन बनाए गए हैं। हरियाणा में कोवैक्सीन के टीके के परीक्षण की जिम्मेदारी किस विश्वविद्यालय को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को। हरियाणा में कोवैक्सीन के टीके के परीक्षण की जिम्मेदारी पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की PGIMS को सौंपी गई है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस परीक्षण में शामिल होने का प्रस्ताव भी रखा था। उसके बाद हरियाणा में कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू हो चुका है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज खुद स्वदेशी कोवैक्सीन के ट्रायल में वॉलेंटियर के रूप में पहुंचे हैं और उन्हें डॉक्टरों ने प्रशिक्षण का टीका भी लगाया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले की रॉकी एक कुतिया का नाम है, रॉकी को लंदन की एनिमल संस्थान ने गोद ले लिया है? तो ये लिया गया है फरीदाबाद की संस्थान ने। तो यहाँ पर फोटो में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रॉकी कुतिया है ये कुछ इस प्रकार से है और इसके आगे की जो दोनों टांगें हैं ये कटी हुई हैं, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा अब सुर्खियों में आई हुई है। रॉकी कल यानी कि 18 नवंबर, ये 18 नवंबर की न्यूज़ है, 18 नवंबर को कार्गो प्लेन में बैठकर लंदन पहुंची है। लंदन तक जाने के सफ़र के लिए लगभग 3 लाख का खर्चा है, जिसे लंदन की संस्था ने खुद ही वहन किया है। उन्होंने कहा है कि तमाम तरह की डॉक्टरी जाँच पूरी हो चुकी है। खास किस्म की केज में रॉकी कार्गो प्लेन के जरिए लंदन पहुँच चुकी है।
इसके बाद है हरियाणा युवाओं के स्किल को निखारने के उद्देश्य से हरियाणा के हर एक जिले में कौन से केंद्र खोले जाएंगे? तो ये खोले जाएंगे मॉडल कौशल केंद्र। तो ये केंद्र युवाओं के स्किल को निखारने के उद्देश्य से हरियाणा के हर जिले के अंदर खोले जाएंगे, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर बेरोजगार हैं वो सब इन केंद्रों पे जा सकें और अपना स्किल निखार कर अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकें। इसके बाद है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज़्यादा फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बना है हरियाणा देश का पहला राज्य। अब देखिए, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो मत्स्य उत्पादन है वो वर्ष 2013-14 के अंदर यहाँ पर 1,05,266 मीट्रिक टन था, जो कि अब 2019-20 के अंदर 1,73,316 मीट्रिक टन हो गया है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हरियाणा है वो किसानों के कितने ज़्यादा साथ है और कितने ज़्यादा उनकी प्रगति कर रहा है। इसके बाद है हाल ही में प्रदेश की किस बेटी ने सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी के तहत आयोजित परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये क्या है? महिमा ने। इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की ही होनहार छात्रा महिमा का इंडियन आर्मी के द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित ऑफिसर सिलेक्शंस में चयन हुआ है। इतना ही नहीं, 21 साल की महिमा ने सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी के तहत आयोजित परीक्षा में देश भर में पहला स्थान हासिल कर पेरेंट्स और इंस्टीट्यूट दोनों का ही नाम रोशन किया है। इसके बाद है हरियाणा में निवेश करने के लिए किस देश के साथ हाल ही में गोलमेज सम्मेलन हुआ है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये गोलमेज सम्मेलन सिंगापुर के साथ हुआ है और इस गोलमेज सम्मेलन को नाम दिया गया हरियाणा सिंगापुर गोलमेज सम्मेलन। तो इसे अच्छे से याद करके रखिएगा। इसके बाद है विश्व इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से जारी बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में कितने भारतीय शहरों को जगह मिली है? तो ये मिली है 4 शहरों को। बेहतरीन रोडमैप तैयार करने वाले 36 वैश्विक शहरों की सूची में 4 भारतीय शहरों को भी जगह दी गई है। बेंगलुरु, फरीदाबाद, इंदौर और हैदराबाद, इनको विश्व के उन 36 शहरों के अंदर शामिल किया गया है जिन्होंने नई तकनीक को सुरक्षित तरीके से अपनाने के लिए एक शानदार रोड मैप भी तैयार किया है। तो WEF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। इसके बाद है केंद्र सरकार ने हाल ही में गिद्ध पक्षियों को बचाने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना शुरू की है। हरियाणा में किस जिले के गिद्ध संरक्षण केंद्र को इस योजना में शामिल किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला के गिद्ध संरक्षण केंद्र को। केंद्र सरकार ने हाल ही में गिद्धों को बचाने के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना शुरू कर दी है। ये गिद्ध शवभक्षी हैं जो कि जानवरों के शवों को खाकर आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गिद्ध विशेषकर सफाईकर्ता होते हैं, इसीलिए ये ऐसे पशु शवों को जल से निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो लाखों कवक और रोगजनक बैक्टीरिया को पाल सकते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन से कार्ड की शुरुआत की है? तो ये की गई है पशुधन किसान कार्ड की शुरुआत। किसानों के लिए पशुपालन व मत्स्य पालन आय का एक और साधन बन गया है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर इस योजना की शुरुआत की गई है। इस क्रेडिट कार्ड की सीमा 1.60 लाख रुपए तक है, जिसके तहत अब तक 6 लाख पशुपालकों का पंजीकरण करवाया जाएगा व 51,156 पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड भी दिए जाएंगे। दुधारू पशुओं की खरीद हेतु बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान की सुविधा के तहत 1,692 डेयरी इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। इसके बाद है मिसेज दिल्ली NCR 2020 का ग्रैंड फिनाले हाल ही में किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये किया गया गुरुग्राम के अंदर। शनिवार को दलीला एम्बियंस गुड़गांव में मिसेज दिल्ली NCR 2020 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया। मिसेज आकृति सांब्याल और मेघनापुरी को 2 अलग अलग श्रेणियों में मिसेज दिल्ली NCR का ताज पहनाया गया है। ग्लैमर गुड़गांव की निदेशक बरखा नागिया ने बताया है कि इस साल मुकाबले में स्तन कैंसर पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो आज महिलाओं के लिए खतरनाक जोखिम भी बन चुका है। हरियाणा के किस जिले के विजय सिंह यादव त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो ये बने हैं रेवाड़ी के विजय सिंह यादव। इनकी फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेवाड़ी के गांव श्यामनगर निवासी कैप्टन श्रीचंद के परिवार में 1961 में जन्मे विजय सिंह यादव को त्रिपुरा राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाए जाने पर गांव के अंदर काफ़ी खुशी का माहौल है। त्रिपुरा कैडर के IPS विजय सिंह यादव की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई है। इसके बाद वह अपने पिता के साथ पंजाब के पठानकोट चले गए। वहीं से उन्होंने BSc एवं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से MSc में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। IPS की परीक्षा में पहली बार लोअर कैडर मिलने पर उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की।
वर्ष 1987 में दूसरे प्रयास में आईपीएस की परीक्षा इन्होंने पास की और उसके बाद इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की। इसके बाद है हरियाणा में पहली बार किसान अब बायो फर्टिफाइड गेहूं की खेती करेंगे। इसके लिए किसानों को गेहूं की कौन सी 2 खास किस्मों के बीज उपलब्ध करवाए गए हैं? तो ये करवाए गए हैं BHU31 व PBW1ZN। हरियाणा में पहली बार किसान अब बायो फोर्टिफाइड गेहूं की खेती करेंगे। इसके लिए किसानों को गेहूं की 2 खास किस्मों BHU31 व BHU1ZN के बीज उपलब्ध करवाए गए हैं। गेहूं की ये दोनों किस्में पूरी तरह से ऑर्गेनिक हैं। इस खेती की शुरुआत के लिए पलवल के हाथीन हलके के गांव कलसाड़ा को भी चुना गया है। हरियाणा बागवानी विभाग के मिशन डायरेक्टर BS सहरावत बतौर तकनीकी सलाहकार इस परियोजना की निगरानी भी करेंगे। इसके बाद है कुरुक्षेत्र में होने वाले गीता महोत्सव को इस बार सरकार ने ऑनलाइन करवाने का फैसला लिया है। इस बार गीता महोत्सव कब आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा 25 दिसंबर को। इसके बाद है हाल ही में किस पूर्व IPS अधिकारी के द्वारा लिखित पुस्तक सफलता के लिए संघर्ष का विमोचन विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के द्वारा किया गया? तो ये हैं डॉक्टर दलवीर भारती का। इनकी फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूर्व IPS अधिकारी डॉक्टर दलवीर भारती की पुस्तक सफलता के लिए संघर्ष का विमोचन रविवार दोपहर को विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा के द्वारा किया गया। हाल ही में पहली नवोदित स्थायी महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन सहारण। गांव कुंभावासी कर्नल भूपेश कुमार सहारण की पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल सुमन सहारण पहली नवोदित स्थायी महिला सैन्य अधिकारी बनी है। ये पावड़ा नवोदय में पढ़ चुकी हैं। नवोदय शक्ति एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण नवोदयंस ने बताया है कि देश के 661 नवोदय में ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये पहली नवोदयन बनी है। इसके बाद है किस अभियान के तहत हरियाणा में जिला मुख्यालयों और गांव में पुस्तकालयों की स्थापना होगी? तो ये होगी ग्राम स्वराज अभियान के तहत। तो इस अभियान के तहत सबसे पहले जिला मुख्यालयों में और गांव के अंदर जो पुस्तकालय हैं ये खोले जाएंगे। तो पहले चरण में महाग्राम के अंतर्गत आने वाली जो गांव है वहां पर इन पुस्तकालयों की स्थापना की जाएगी। अब इन पुस्तकालयों से होगा क्या? इन पुस्तकालयों से जो विद्यार्थी होंगे वो अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। इसकी वजह से जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर पढ़ाई के प्रति जो रुचि है वो भी बढ़ेगी। इसके बाद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गुजरात के राज्यसभा सांसद रहे कौन से मंत्री हैं जिनका हाल ही में कोरोना की वजह से निधन हुआ है? तो ये हैं अहमद पटेल। इनकी फोटो मैं आपको दिखा देता हूं। इनका जन्म 21 अगस्त 1949 को हुआ था और 25 नवंबर 2020 में इनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। पटेल का जन्म 21 अगस्त 1949 को गुजरात के भरूच जिले के पिरामड़ा गांव के अंदर हुआ था। वे 3 बार लोकसभा सांसद और 4 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। उन्होंने पहला चुनाव 1977 में भरूच लोकसभा सीट से लड़ा था और 62,889 वोटों से ये जीते थे। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के कितने गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 120 गांव को। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विभागों के कार्यालयों व शाखाओं में संविधान दिवस बनाने का निर्णय लिया है। ये दिवस कब बनाया जाता है? तो ये दिवस बनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस बनाया जाता है। इसके बाद है मोटे अनाज के रूप में प्रसिद्ध बाजरा अब लौह तत्व व जिंक से भरपूर होगा। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस नाम से बाजरे की नई बायो फर्टिफाइड किस्म विकसित की है? तो ये विकसित की गई है HHB311 के नाम से। मोटे अनाज के रूप में प्रसिद्ध बाजरा अब लौह व जिंक से भरपूर होगा। साथ ही अनाज और सूखे चारे की अधिक मात्रा भी मिल सकेगी। इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने HHB311 नाम से बाजरे की नई बायो फोर्टिफाइड किस्म विकसित की है। इसे कृषि महाविद्यालय के अनुवांशिकी एवं पौधे प्रजनन विभाग के बाजरा अनुभाग के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी ने किसे हरियाणा में पार्टी का नया संगठन महामंत्री नियुक्त किया है? तो ये किया गया है रविंद्र राजू को। यहाँ पर फोटो में आप ये देख सकते हैं। प्रांतीय संगठन महामंत्री रविंद्र राजू आंध्र प्रदेश में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पत्रकार भी ये रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे 70 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और हमारी वीडियो खत्म होती है। दोस्तों
अगर आप इस महीने के अलावा हमारे पिछले महीने की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो उन्हें भी रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ अगले महीने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।